नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो इनकम टैक्स के ऊपर है। यदि आपका इनकम टैक्स कट रहा है, इनकम टैक्स आप भर रहे हैं या इनकम टैक्स नहीं भी भर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स के तरफ से जो है कि नोटिस आ चुका है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका इनकम टैक्स कैसे बचेगा और अपने इनकम टैक्स को कैसे बचा पाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कि सारे जितने भी अकाउंट्स होल्डर हैं सबके ऊपर नजर रखी रहती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है यदि आपके अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो, या आप फोन पे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर किसी भी आप चाहे कैश जमा कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो आप इस नोटिस से कैसे बचेंगे कि इनकम टैक्स की नजर तो है आपके अकाउंट पे जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया हुआ है, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसे बचेंगे, सारी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। सिर्फ आपको 5 ऐसे काम कर लेना है जिससे आपका इनकम टैक्स जो कट रहा है, आप जितना हो पैसा आप अपने अकाउंट में जो है कि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की नजरों से आप कैसे बच पाएंगे। चाहे वो नोटिस भेजे या कुछ भी भेजे, आप बच सकते हैं। सिर्फ आपको 5 ऐसे काम कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कैसे आप बचेंगे इनकम टैक्स से। यदि आप इनकम टैक्स पे या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या इनकम टैक्स आपका नहीं कट रहा है, आने वाले भविष्य में हो सकता है कट सकता है, तो 5 ऐसे जो है कि सरकारी योजनाएं हैं जिसमें यदि आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स से भी आप बचे रहेंगे, यानी कि बरी रहेंगे। ये सरकारी 5 ऐसी योजना है जिसमें यदि आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आप बच पाएंगे। नंबर 1 पे निकल के आता है केबीपी, यानी कि किसान विकास पत्र। यह भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित यह छोटी बचत योजना है, यानी भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित यह एक छोटी योजना है जिसमें आप मिनिमम 1000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आप 1000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम आपके ऊपर जो है कि डिपेंड करता है कि कितने जो है कि रुपये का आप हर महीने या हर साल निवेश कर रहे हैं। यह एक बचत खाता है जिसमें आप निवेश करके काफी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, जिसका परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 7.40 का परसेंट यानी रिटर्न वैल्यू देता है। जितना भी आप निवेश करते हैं 115 माह कहें या फिर 9 साल 7 महीने तक के अंदर आपको यह रिटर्न वैल्यू दे देता है 7.40। तो इसमें अगर आप निवेश करते हैं, जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं आप निवेश कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से योजना है, ये सरकारी योजना है, कोई प्राइवेट योजना नहीं है कि आपका पैसा फंस जाएगा या आपका पैसा डूब जाएगा। दोस्तों सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे निकल के आता है NSC, यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र। ये राष्ट्रीय बचत पत्र है, ये भी डाक विभाग द्वारा संचालित होता है। इसमें भी आप छोटे अमाउंट से निवेश कर सकते हैं। मिनिमम आप 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं, प्रति माह कर सकते हैं या प्रति वर्ष कर सकते हैं, वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें यदि आप 1000 रुपया निवेश कर दिया है तो 5 साल के बाद में आपको 1449 रुपया रिटर्न करके दे देता है। तो आइए चलिए जानते हैं ये कितना परसेंट रिटर्न आपको देगा। इसकी जो ब्याज दर है आपको 7.70 तक की ब्याज आपको मिल सकती है। मैच्योरिटी 60 माह है, यानी कि 5 साल तक के अंदर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, यानी 7.70 का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो यदि आप इसमें भी निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में SCSS निकल के आता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यानी कि यह योजना वरिष्ठ लोगों के लिए, जो भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, जो सेवानिवृत्त है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए यह योजना सरकार की तरफ से जो है कि लाई गई थी कि आप इसमें अच्छा खासा पैसा रिटर्न पा सकते हैं और इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कितने जो है कि रिटर्न यह देता है और कितना आप जो है कि पैसा निवेश करेंगे तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मिनिमम आप 1000 रुपया इसमें भी निवेश कर सकते हैं। उसके बाद अधिकतम 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। आपको जो रिटर्न मिलेगा इस योजना के तहत 8.20%, यानी कि 8.20% आपको रिटर्न मिल सकता है
और यह योजना 60 माह यानी कि 5 साल तक के लिए चलाई जाती है। यदि आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो यह योजना आपके लिए है, आप इसमें भी पैसा निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पे निकल के आता है SSA यानी सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों यह योजना सरकार की तरफ से चलाई गई बच्चियों के ऊपर, यानी जिस घर में लड़की पैदा हुई है या आपके घर में लड़की है, कोई भी लड़की है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट डाक विभाग में खुलवा सकते हैं और वहां पे आप मिनिमम 250 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि मिनिमम 250 रुपया प्रति वर्ष और अधिकतम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तक का सलीना भर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। यानी सुकन्या समृद्धि योजना यह आपके बेटी के ऊपर है या जिस घर में बेटियां हैं उनके ऊपर यह योजना चलाई गई कि आप इसमें भी पैसा अच्छा खासा बचत कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करवा रखा हुआ है, उसमें आप सलीना मंथली जो जमा कर रहे हैं तो उसके शादी के समय काम आवे, उसके पढ़ाई के समय काम आवे, ये इसलिए यह योजना चलाई गई। इसमें आप 250 रुपया प्रति वर्ष मिनिमम या 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष अधिकतम जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इसकी ब्याज दर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 8.20% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है, यानी कि ब्याज लगा करके आपको सरकार की तरफ से यानी कि डाक विभाग की तरफ से मिल सकता है। निवेश की जो अवधि है 15 साल है, मैच्योरिटी आपको 21 साल के अंदर मिलेगा, यानी कि आप 15 साल तक इसमें पैसा जमा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में। उसके बाद जब 21 साल की आपकी बेटी होगी या आपकी बहन होगी या जो भी आपके घर में लड़की है, तो उसके बाद उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी और इसमें जो मैच्योरिटी की जो रकम होगी उसमें 8.20% तक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पे निकल के आता है PPF, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। इस योजना में यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो इसमें भी काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। यह योजना दोस्तों 15 साल के लिए होती है और इसमें 5-5 साल पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 5 साल के लिए आपने PPF अकाउंट ओपन करवा लिया, उसके बाद जैसे 5 साल कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर आपने 5 साल के लिए और फिर आपने 5 साल के लिए ओपन करवा लिया, यानी कि 15 साल आपका कंप्लीट हो गया। 3 बार आपने जो है कि उसमें आपको एक्सटेंड करना होता है। यदि आप जिस बैंक में PPF या जिस विभाग में आप PPF अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं तो वहां पे जाकर के एक्सटेंड करा सकते हैं। इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा चलिए जानते हैं। दोस्तों PPF अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये प्रति वर्ष आप निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम है आपका 1.5 लाख रुपया, यानी कि 1.5 लाख रुपया आप मैक्सिमम जो है निवेश कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपये। और इसका जो रिटर्न वैल्यू निकल के आता है 15 साल के अंदर, 15 साल जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं PPF अकाउंट में जो आपने पैसा लगाया हुआ है, निवेश किया हुआ है, तो 7.10% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान चुके होंगे कि इनकम टैक्स से बचने के लिए किस किस जगह पे निवेश किया जा सकता है ताकि इनकम टैक्स से भी बचा जा सके और उसका जो निवेश मैंने किया है रिटर्न भी काफी अच्छा मिल सके। तो दोस्तों जो 5 ऐसे प्लेटफॉर्म बताया मैं, जो 5 ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जहां पे आप निवेश करके काफी अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं और इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं। दोस्तों सबसे सुरक्षित जगह है डाक विभाग। दोस्तों डाक विभाग में जितने भी लोग निवेश करते हैं थोड़ा सा परसेंटेज कम निकल के आता है, लेकिन सुरक्षित जगह है आपका डाक विभाग। बहुत सारी कंपनियां निवेश कराती हैं लेकिन उस पर हमें कोई विश्वास नहीं होता है। डाक विभाग में जो है कि निवेश करेंगे तो काफी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है और सुरक्षित भी आपका पैसा रहेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।